Good morning class. Today we are going to see about the basic concepts of organic reactions as we are discussing organic chemistry. स्टूडेंट्स आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, जिसमें स्टूडेंट्स आप जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन में गो थ्रू होंगे तो मेजर जो आपको देखने को मिलेगा, कोई रिएक्टेंट फॉलो अप करेगा, मतलब इस रिएक्टेंट पे कोई एक अटैकिंग रिएजेंट, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, अटैक करेगा, फिर फाइनली रिजल्ट होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये बेसिक हर रिएक्शन के लिए होगा कि हमें एक रिएक्टेंट चाहिए ही चाहिए जिस रिएक्टेंट पे कोई एक अटैकिंग रिएजेंट, वो न्यूक्लियोफाइल हो, वो इलेक्ट्रोफाइल हो, अटैक करेगा, देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस कड़ी में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो रिएक्टेंट्स हैं किस वे में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उस बेस पे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप अच्छे से जानते हैं। अगर हम ओवरऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने की कोशिश करें तो हम इसको कई हेडिंग्स में पढ़ते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इन तरह के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिसमें से रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में नहीं रहता है, आपको सब्स्टिट्यूशन, एडिशन इनकी बात करनी होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक अप्रोप्रिएट कोई एक अटैकिंग रिएजेंट चाहिए होता है जो कि लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बीच में हमें एक इंटरमीडिएट स्टेप भी देखने को मिलता है। जब स्टूडेंट्स आप बात करेंगे SN2 रिएक्शन, या आप बात करते हैं कई ऐसे सेवरल रिएक्शंस हैं जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, तो आपको दो तरीके से रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। एक वो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, एक वो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक बार इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करे, फिर इस इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी रिएक्शन है वो होता कैसे, बेसिकली हो क्या रहा है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट के साइड की बात करें तो रिएक्टेंट के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब अगर हम रिएक्टेंट कोई भी एक जनरल रिएक्शन सपोज करिए स्टूडेंट्स, हमने मीथेन लिया, दैट इज CH4। ठीक है, तो अब इस CH4 में सपोज करिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH के बीच का बॉन्ड, और हम इस पे अटैक करा रहे हैं Cl2 का। ठीक है, फ्लोरीन का अटैक हमने कराया, तो ये CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ से आप यहाँ समझेंगे कि ये जो क्लोरीन एटम है आपस में ऐसे अटैच है। एक क्लोरीन एटम यहाँ जाके अटैक किया और ये H इसके साथ रिलीज़ हुआ, तो फाइनली बना क्या, CH3Cl प्लस HCl। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ था। ठीक, और नेक्स्ट जो ये प्रोडक्ट बना, यहाँ पे नया बॉन्ड बना C और Cl के बीच में। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मतलब ऐसे रिएक्शंस इन विच अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम or a carbon and some other atom is broken and a new bond is formed is called organic reaction। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है, रिएक्टेंट में हमने इथेनॉल को लिया और इथेनॉल को हम ट्रीट करा रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हीट अप कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है और इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि जो ओल्डर बॉन्ड थी, ये जो CH बॉन्ड है या जो ये COH बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे C और C के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो आपके रिएक्टेंट के बॉन्ड से वो ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।